नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस से निकुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है, ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीज़न से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ये 23 से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। महीने के एंड तक की भी रीडिंग इसको कहा जा सकता है। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें चलिए सबसे पहले देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि वो चाहते क्या हैं और इसका जो है वो क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। द सन, द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। प्यार होते हुए भी इसमें प्यार भी है, लेकिन फिर भी इसमें लस्ट और एडिक्शन है। किसी किसी मतलब कोई बंदा या बंदी तो ये भी महसूस कर रहे हैं, उनको ये भी डर लग रहा है कि कभी वो आप या तो वो महसूस कर रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स भी इसमें देखने को मिल रही है। तो क्योंकि कई बार जो आपके बातें करने का तरीका है या आपके पार्टनर का बातें करने का तरीका है, उसमें आपको लगता है कि जो हंसी मजाक ठिठोली आप करते हैं सामने वाले से, तो उनको महसूस होता है कि जो आपका बातें करने का अंदाज़ है या उनके बातें करने का अंदाज़ है कि ये इनसे इतना हंस कर बोल कर बातें करते हैं, कुछ तो है। तो प्यार होते हुए भी जो लस्ट और एडिक्शन लग रही है, तो आपको एक दूसरे पर बिलीव, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते पर उन्हें बिलीव और भरोसा करना चाहिए। जब तक इस पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जाएगा और आमने सामने क्लियरिटी नहीं आएगी, डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्लियरिटी के साथ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए यानी कि बच्चे की एनर्जी को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी सब कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, वो बन जाएगी। और उसके लिए एक दूसरे को ये महसूस करना होगा कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों ही बराबर हैं, दोनों को ही समझना पड़ेगा, तो तभी चीज़ें इसमें आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा वो आपके लिए सोच रही है, यानी कि एक्वेरियस आपके लिए सोच रही है, महसूस कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 8 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि या तो आप उन रिश्ते नातों को, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई जो भी कोई है, उन चीज़ों को अलविदा कर दें, उन चीज़ों को फ़िलहाल के लिए छोड़ दें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय के रातों की नींद हराम करने के, अगर इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढे, ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक रहा है, जो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, जो रिश्ता जिसका वेट और इंतज़ार हो रहा है बेसब्री से, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वाद विवाद को ख़त्म करते हुए जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उनकी खुद की खड़ी की हुई है, उससे वो बाहर निकलें, आंखों से पटियाँ खोलें और एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करें, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, दिक्कत है वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो अगर ऐसा नहीं चाहते तो वो उनका वेट और इंतज़ार ना करें, इस रिश्ते से अलविदा कर दें, इस रिश्ते से वो लेट गो कर दें और
और बजाय के और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए इस जो रिश्ता उनको लग रहा है कि उनकी वजह से रिश्ता रुक रहा है, वो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। यानी कि उनका वेट इंतज़ार ना करें। अगर वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ख़त्म करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो वो यही एक्वेरियस आपके पर्सन चाहते हैं कि या तो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें जो दीवार आपकी खुद की खड़ी हुई है, और अगर आप इसका चाहकर भी इसका सॉल्यूशन और हल नहीं निकालना चाहते, सिर्फ और सिर्फ वेट इंतजार करना चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते से अलविदा करें और मुंह मोड़कर लाइफ में अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को लटका कर ना रखें, कि परेशानी भरा ना बनाए। तो देखते हैं इसका जो है वो एक्शन क्या लेंगे, एक्वेरियस आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका क्योंकि इस रिश्ते को लेकर उनका दिल टूटा है, हार्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, अभी भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी वो शायद उसको भुला नहीं पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपसे चाहते हैं एक्वेरियस कि आप इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जिससे आप चिपके हुए हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें उनकी, और जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, खुलकर आमने सामने बातें नहीं करेंगे, रिश्ता चाहे इसके लिए एक दूसरे के खिलाफ ही क्यों ना बोलना पड़े, चाहे मतलब दुख तकलीफ क्यों ना हो एक दूसरे को, लेकिन क्लियरिटी आएगी तो फ्यूचर अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो इसमें क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। जो प्यार और प्रेम है, जो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, जो फीलिंग्स है, तो वो उन इमोशंस को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, या एक्सप्रेस करना चाहिए। तो इसका जो है एक्शन वो यही चाहते हैं, ना चाहते हुए भी, मतलब वो अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर आप सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो एक दूसरे से खुलकर बातें करें, और अपने इमोशंस जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करें, और उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही है, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती, चाहे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हुए हैं, तो इसलिए वो जब तक हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, उन चीज़ों को हील करना चाहते हैं जो आपने उनको दी है, दुख तकलीफ जो उनको मिला है, या फिर आपको मिला है उनकी वजह से, चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आप इसमें आगे बढ़ें और इसमें एक्शन लें, क्लियरिटी लाएं और एक दूसरे से खुलकर बातें करें। तो देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, एंजल मैसेजेस क्या रहेंगे। एंजल जी गाइड कीजिए प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। बी असर्टिव, रिकन्सिडर, ट्रस्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक रिमेन पॉजिटिव। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप जो है नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, और आप हौसला रखिए, साहस रखिए, हिम्मत रखिए, और अगर हौसला रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, अपने करेज को लूज़ नहीं करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं और रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा जा सकता है नेम और फेम के साथ।
सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन आपको एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा। अंधविश्वास ना करते हुए इतना विश्वास ज़रूर करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके, जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बातें करने की ज़रूरत है। अगर हौसला रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छी रहे, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।